बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अप्रैल का एंड है और फिर मई और जून ये दो बड़े अहम महीने होते हैं तामीराती कामों के हवाले से, क्योंकि इन 2 महीनों के बाद बजट अगर इस्तेमाल ना हो तो वो वापस हो जाता है। इसलिए सबकी ये कोशिश होती है कि तमाम जो तामीराती काम हैं इन 2 महीनों में मुकम्मल किए जाएँ। जहाँ तक ज़िला चकवाल का ताल्लुक़ है और बिलखसूस चकवाल शहर की जो सड़कें हैं वो खंडरात का मंजर पेश कर रही है। भौन चौक बिलखसूस इस वक्त वो तख्ता मश्क बना हुआ है, जो यहाँ आबाद लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान है। और दूसरी तरफ हमारी सियासी क़यादत है कि जो वादे तो कर रही है और रोज़ाना दौरे भी कर रही है, इफ्तिताह भी हो रहे हैं, लेकिन इस सड़क को मुकम्मल नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ जो गंदम की कटाई है वो भी अरूज पर है, और जहाँ तक गंदम के रेट का ताल्लुक है तो किसान शदीद परेशानी और गुस्से में हैं, क्योंकि बहुत कम रेट मुकर्रर किया गया है। और दूसरी तरफ जो थ्रेशर मालकान है उनकी चांदी है इस वक्त बताया जा रहा है कि 6,000 रुपये पर आर वो वसूल कर रहे हैं। यानी जो अखराजात हैं किसान के वो बढ़ते जा रहे हैं और जो उसकी अजनास की कीमत है वो कम से कम होती जा रही है। लाइव स्टूडियो में आज इसी मिले जुले मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर साफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम से। जी खाई साहब। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੌਣ ਚੌਕ ਦਾ ਬੌਣ ਰੋਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ 2-2.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਔਰ ਚਕਵਾਲ ਜੋ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਡਬਲ ਰੋਡ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ PWD ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਫਾਕੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ PWD, ਉੱਥੇ 'ਚ ਹੁਣ ਹਰ ਦੰਗੇਜ਼ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। PWD ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तो हम किस पूछना महकमा ही ख़त्म कर देता है। तो वेख लो फिर इतना मैं समझना खिलवाड़ मतलब है। और सारा वो भी वेख लो कि वो 2 साल 2.5 साल की जी खाट पछाड़ है वो बिल्कुल उसी तरह ही। और सारिया टुटियां फुटियां मीरपुर मंगन वेख लो वो भी रौला पिया, वो भी पैसे सारे खा गए ने। नादन बाईपास है वह खा गए ने। तो सारा मतलब है कि एक बिल्कुल वो हालांकि मेजर तायर थे प्रेस क्लब भी उस दिन कि मैं ये नैब को टेकअप कर रहा हूँ। तो बहरहाल कोई पुछण वाला तो होए ना जी, ये हुण पोजीशन है कि पुछण वाली कोई नहीं। तो बहरहाल जी चलो अल्लाह करे कि कोई तुरते हाल है तुसी मई जून सुनाते भी हो कोई किसी नूं आ जाए तो ये जड़े कम अज़ कम टुटियां फुटियां ने तो पूरियां होना मुकम्मल हो। बिल्कुल ठीक है जी, ये सड़कें मुकम्मल हो। और जिस तरह हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी नाज़रीन को बताया था कि पहले तो इतवार वाले दिन हमारा प्रोग्राम वो पंजाबी ज़बान में होता था, क्योंकि 5 प्रोग्राम उर्दू में हम करते थे, लेकिन अब ये तय किया गया है कि इतवार को मिली जुली ज़बान, क्योंकि उर्दू भी हमारी कौमी ज़बान है, पंजाबी हमारी मादरी ज़बान है, तो ये ओपन फोरम है, जो जिस ज़बान में भी बात करना चाहे उसके लिए मौके मौजूद है। लाइव स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा दानियाल सलीम मौजूद है। एक तो उनके पास इतवार वाले दिन बड़े ज़बरदस्त अशार मौजूद होते हैं, दरिया को कूज़े में बंद करते हैं। खाई साहब आज क्या है? बिल्कुल जी, कूज़े में बंद करते हैं। मैं सिर्फ एक गल मैं बाबर सलीम होरां नूं अगे वधाउण लई अद्धा मिनट हो कि 450 साल कबल मसीह दे विच सुकरात ने ये गल आखी आई, अफलातून ने और अरस्तू ने। उन्हां क्या माशरे दे विचों सियाणे बंदे जिहड़ा ना चुन लो और उन्हां नूं तैनात कर दिओ महकमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। उन्हां दा विजन जिहड़ा कोई होर तरीके दा हुंदा, ਉਹ पब्लिक फ्रेंडली ਹੁੰਦੇ ਨੇ और ਉਹ आसानियां पैदा करते हैं पब्लिक ਦੇ ਵਿੱਚ, जबकि इत्थे उसका फुकदान है। और ना ਇਹ लोग मतलब महकमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भर्ती ने, उन्हां दा विजन ही कोई नहीं, जिस दी वजह नाल जिहड़ा बाबर साहब दस रहा है ये सारियां कहानियां फिर वो जिहड़ियां ने चलदियां ने। क्योंकि अज इतवार है कि दो शेर जरा ना पंजाबी दे ओ इस तरह है कि को तूर दे उत्ते नूर दे किस्से, को तूर दे उत्ते नूर दे किस्से, फूके जावण वाले सूर दे किस्से, फूके जावण वाले सूर दे किस्से। बड़ा अच्छा जर जमाने दे विच रह के, ਜ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ, ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਕੱਢ ਹੂਰ ਤਹੂਰ ਤੇ ਤੂਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੂਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਕੱਢ ਹੂਰ ਤਹੂਰ ਤੂਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਚਮ ਲੋਹਾਇਆ
सूली चढ़ गए, चम लो आया सूली चढ़ गए, पढ़ सरमद ते मंसूर दे किस्से। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ज़बरदस्त जी, बहुत खूबसूरत अशार में ख्वाजा दानियाल सलीम अपना मुद्दा बयान कर रहे थे। लाइव स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जी। मीर साहब पंजाबी की गल हो रही थी, एक काम बड़ा जोरों शोर नाल हो रहा कि हर 6 महीने बाद किसी न किसी सड़क का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा जाए माशाल्लाह। ते वो पंजाबी दी एक खाई सब शेर है, वेख नजूमी हाथ दियां लीकां वक्तां वाली कोई गल ते दस, हुण ते साह भी मुकदे जांदे, जीवन दा कोई वल ते दस, कोई सड़क बना भी जो मेहरबानी करो, इफ्तिताह दे दो। बिल्कुल ठीक हो गया जी। सफी साहब आप तो बराह रास्त इसका शिकार हैं बॉन्ड रोड का, और तो आप जिस तरह के मुतासर हैं तो आपकी बात देखिए जी, इतने इफ्तिताह हो रहे हैं, अल्लाह करेगा कोई ना कोई इंशाल्लाह सच भी साबित हो जाएगा, इस उम्मीद पर है हम तो अभी एक जो आवाम के साथ इस महंगाई में जो जुल्म किया जा रहा है, जो रेट लिस्ट मुर्गे के गोश्त की जारी की जा रही है, उसमें उन्होंने गोश्त का रेट ख़त्म कर दिया है और ज़िंदा मुर्गे का रेट दे दिया है। अब ज़िंदा मुर्गे का रेट देने का, अब आप दुकानदार के पास जाएं तो वो ज़िंदा मुर्गा तोड़ के नहीं देता, वो कहते हैं जी नहीं ज़बह होए पे नहीं किधर कर रहे हैं। तो अब बात ये है कि उसको इंतज़ामिया ने हार मान ली है कि अमल दरामद नहीं करा सकी और रेट लिस्ट ऐसे तरीके से दे दी है कि अब उस पर वो 800 का बेचे, 900 ले, 600 ले, 700 ले, आप उस पर एहतजाज नहीं कर सकते। मेरी मौजूदा जो नई हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब आई हैं, उनसे इल्तमास है कि वो इस पर सख्ती से अमल दरामद कराएँ, लेकिन बराए करम उन मजिस्ट्रेटों से नहीं जो सिर्फ गली महलों में जाकर जाली रसीदों पर जाली जुर्माने करके अपनी जेब में भरते हैं। उन जाली मजिस्ट्रेटों से बिल्कुल हमें कोई तवक्को नहीं है इंसाफ की, और वो मुख्तलिफ महकमों से ले के उन्हें इख्तियारात दे दिए जाते हैं, और वो कई मेरे पास रसीदें मौजूद है महलों में जाकर, वो न उस पर नाम होता है न मोहर होती है, बस रसीद जुर्माना और नीचे 5,000 7,000, और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, कोई वो बंदा नहीं मिलता जुर्माना करने वाला कौन था जी। प्राइवेट गाड़ी पर आया था, कह रहा था मैं मजिस्ट्रेट हूँ, तो महल्लों में जाकर वो जुर्माने करने वालों के से नहीं बल्कि ओरिजिनल मजिस्ट्रेटों से इनको चेक करवाया जाए और इनको पाबंद किया जाए कि ये गवर्नमेंट के रेट पर गोश्त फरोख्त करें। बिल्कुल ठीक है जी। सरकारी जो रेट लिस्ट है उस पर अमल दरामद ज़रूरी है, और जिस तरह सफ़ी साहब बता रहे हैं कि मुर्गे जो हैं वो ज़िंदा बेचे जा रहे हैं, चले बड़ी बात है, इस मुल्क में मुर्गे तो ज़िंदा है वरना ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। लाइव स्टूडियो में सीनियर साफ़ी राजा इफ्तिखार अहमद मौजूद है। राजा साहब, किसान की बात हो रही है, आप भी कभी कभी कलम उठाते हैं, पता नहीं आपकी अराज़ी अब कितनी है, बारानी या ज़री, लेकिन मसाइल आप किसान के अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, तो किसान बड़ा खुश है, क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया मीर साहब। किसान तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आपने जैसा कि देखा कि जो पिछला साल था तब भी जो है वो किसानों से गवर्नमेंट ने जो है वो गंदम बिल्कुल ख़रीदारी जो है उन्होंने की नहीं थी, और लोगों की कितनी गंदम जो है वो पड़ी पड़ी आज भी जो है वो ख़राब हो रही है। इसी तरीके से जो ये साल है, आप ये देखें कि मैं तो एक छोटा सा मतलब एक ज़िम्मेदार घराने से मेरा तल्लुक़ है, इतनी की गंदम होती है हमारी कि चले एक साल के वो दाने अपने घर के हो जाते हैं, बेचने के लिए नहीं होते। तो लेकिन जो ज़िम्मेदारों की मुश्किलात हैं, जो उनके अखराजात हैं, जो उनकी मेहनत होती है, मशक्क़त पूरा साल जब से वो गंदम काश करते हैं, फिर क्योंकि आपको पता है कि अब जितना काम है ये सारा मशीनी है, ये मशीनी दौर है। पहले हाथों से होता था, बैल होते थे, सारा कुछ। अब देखिए कि 2200 या 2300 या 24 रुपये मन मीर साहब आप ही घर में बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो 1800-1900 रुपये का एक छोटा सा इतना सा पिज़्ज़ा होता है जो आपकी 3 से 4 बीट पर थी। वो आप एक मन गंदम जो है वो 23 से 2400 रुपये मन खरीद रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ये एहसास करना चाहिए कम अज़ कम जो इनकी फ़ी मन जो गंदम का रेट है वो 4000 हो तो इनके अखराजात जो है वो बराबर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो अब ये देखें बारिश पड़ जाती है, और खाई साहब अक्सर जिक्र करते हैं चकवाली मौसम का, तो ये चकवाली मौसम भी हमारा पिछले 3-4 सालों से तब भी आ रहा है जब बिल्कुल आपकी गंदम की पिटाई शुरू हुई होती है, आधी हो चुकी होती है, आधी अभी ज़मीनों में पड़ी होती है, बारिश उससे दाना काला हो जाता है, बोसा ख़राब हो जाता है।
تو بہت ساری مشکلات ہیں. گورنمنٹ پنجاب کو جو ہے وہ کسانوں کی مشکلات کا جو ہے وہ ادارہ کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے جی, گورنمنٹ کو ازالہ کرنا چاہیے. لائیو اسٹوڈیو میں کالم نگار جاوید ملک موجود ہے. ملک صاحب, بات کسانوں کی ہو رہی ہے. حکومت پنجاب نے 15 ارب روپے کا پیکج رکھا ہے, تو یہ پیکج کافی نہیں ہے کسانوں کے لیے, ان کی خوشحالی کے لیے؟ جی میر صاحب, پیکج تو بہت ہے, لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ دیکھنے والی ہے کہ ان کو بینیفٹ کیا ہو رہا ہے. یعنی آپ ان کے تمام کسی بھی آپ کسان سے ملاقات کریں اور اس سے پوچھیں کہ پورے سال کی جو جتنی اس نے کارروائی کی, یہ پورا جو ہے نا ایک پروسیس ہے. یعنی یہ ایک دن میں تو آپ کو پتہ ہے کہ گندم تیار نہیں ہوتی, کوئی بھی فصل ایک دن میں تیار نہیں ہے, یہ پورا ایک پروسیس ہے. اور کسی بھی کسان سے آپ ڈیبیٹ کر لیں, بات کر لیں, یقین کریں کہ وہ رو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جو اس کے اخراجات ہیں وہ اگر کیلکولیٹ کیے جائیں تو پھر آپ یہی حالات ہیں. ادھر آپ دیکھ لیں کہ پراپرٹیز بنیں گی, پھر سوسائٹیز بنیں گی یہاں پہ, جس کے اوپر ہمیشہ جو ہے نا یہاں سے زراعت ختم ہو رہی ہے. زراعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, لوگوں کا توجہ ہی ختم ہو چکی ہے. ہمارا یہ علاقہ, آپ کے علم ہے کہ یہ علاقہ تھا 2-3 فصلیں بہت امپورٹنٹ تھیں. گندم تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ مونگ پھلی تھی. اب مونگ پھلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زمینوں پہ مونگ پھلی کا کوئی رجحان نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے رزلٹ یہی نکالا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب آپ پورا سال ہم محنت کریں اور پورا سال محنت کرنے کے بعد آپ کو کچھ وہاں سے انپٹ نہ ہو, ریٹرن نہ ہو, تو وہ کون سا بندہ ہے. ایک چیز اور ایڈ سب کرنا چاہوں گا میں آج, چونکہ آپ روڈز کی بات کر رہے تھے, تو میں آج گیا ہوں کارپیٹنگ ایریا میں جہاں پہ ہمارا روڈ بن رہا ہے, یہ چکوال سے جمال وال, تو اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ آئے گی. تو وہاں پہ میں گیا ہوں اور بلیو کریں کہ اتنا خوبصورت کارپیٹنگ روڈ, چودھری سلطان حیدر کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی زبردست روڈ بن رہا ہے. اور یقین کریں کہ اس مایوسی کے اس دور کے اندر اس پورے یہ جو سڑک کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے اوپر تقریباً 12 گاؤں جو ہیں, 12 دیہات جو ہیں یہاں سے گزرتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی سہولت ہے. بیکر ٹھیک ہے جی, بڑی سہولت ہے اور خوشخبری دے رہے ہیں جاوید ملک صاحب. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی شفقت یزدانی موجود ہے. یزدانی صاحب, آپ کے پاس بھی کوئی خوشخبری موجود ہے؟ دیکھیں جی میر صاحب, باتیں ساری ہو چکی ہیں. میں تو بس آپ کو ایک شعر میں اس معاملے کو بند کرتا ہوں کہ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی, اس دور کے سلطان سے کوئی بیکر ٹھیک ہو گیا جی, بہت بڑی بھول ہو گئی ہے اور خوشخبری ہے جی. اگر کسی نے شعر سنا دیا ہے تو اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے. لائیو اسٹوڈیو میں بابا شکیل بھی موجود ہے. اس کے علاوہ جناب غلام شبیر موجود ہے, ہمارے جو صحافی ہے, نوجوان صحافی ملک صاحب موجود ہے, صفی ملک صاحب موجود ہیں جی, محمد علی صفی. بعض اوقات اتنے نام لینے پڑتے ہیں کچھ بھول جاتے ہیں. تو کیمرے کے پیچھے کیف صاحب موجود ہیں جی, اور اسد ظریف موجود ہیں. اس کے علاوہ ٹھیک ہو گیا جی, ایک پوری ٹیم ہے. اور آج ماشاءاللہ کورم بھی پورا ہے اور بڑی اچھی, اور یہی میں سمجھتا ہوں خوشی کی بات ہے. لائیو اسٹوڈیو میں آپ نے گفتگو سنی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.